Hello bachon, let's read this question. The question says that resolve x square plus x plus 1 whole divided by x minus 1 to the whole cube into partial fractions. Here is function given है. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इसको रिजॉल्व करना है इंटू पार्शियल फ्रैक्शन में. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसा कि हमें पता है कि यदि ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इसका होल क्यूब इस फॉर्म में है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इसका होल क्यूब. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, हमारे पास गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इसका होल क्यूब. इसको हम इस फॉर्म में भी मान सकते हैं ए डिवाइड बाई, राइट, यहाँ पे x माइनस ए लिखा है हमने, तो यहाँ पे x माइनस वन कर देंगे प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इसका होल क्यूब. इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं. यहाँ पे हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे a ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वन इसका होल स्क्वायर, फिर b इंटू यहाँ पे x माइनस वन बचेगा और यहाँ पर प्लस c इंटू यहाँ पे वन बचेगा, राइट. हमें यहाँ पे करना क्या है, पुट कर देना है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या फिर x की वैल्यू वन रख देना है. यहाँ लिखेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या फिर x इज इक्वल्स टू वन इन, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, इन सेकेंड यहां लिखेंगे वी गेट. सो यहां पे हम रखते हैं वैल्यू क्या आएगा हमारे पास वन का स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर a इंटू वन माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस b इंटू वन माइनस वन प्लस सी, राइट. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो सी बन जा कितना होता है, सी ही होता है. सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई, यहाँ से सी इज इक्वल्स टू थ्री आ गया हमारे पास. नाउ अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे a मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस b, राइट. फिर यहाँ पे x माइनस वन लिखेंगे प्लस c. इसको हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं. सो यहाँ पे a क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स आ जाएगा प्लस बी एक्स आ जाएगा माइनस बी प्लस सी आ जाएगा. यहां से आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी. यहां पे हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है. कंपेयरिंग द constant term coefficient of x and coefficient of x square on both sides, right.
वी गेट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप देखो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म 1 है, सो 1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड मान लेंगे, राइट। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि x में यहाँ पे -2a है, यहाँ पे b है, सो b माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू 1, इसको 4 मानते हैं, और यहां से आप देखोगे कि a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, a इज इक्वल्स टू 1, फ्रॉम 4 से यहाँ लिखेंगे v गेट, a की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, यहां से b इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3 आ जा रहा है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 आई, b की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई, राइट, जैसा कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 1 है, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर आप देखोगे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था x माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 है, होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस c की जो वैल्यू 3 है यहाँ पे, होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इसका होल क्यूब, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, फिर 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे फाइनली हम लोग hence ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.